सालों पहले एक छोटी सी शुरुआत हुई थी भारत में। एक सपना था एक ऐसी कंपनी बनाने का जो दुनिया भर में भारत का नाम रोशन करे। सालों की मेहनत, नए नए एक्सपेरिमेंट्स और कभी न रुकने वाली सोच ने जन्म दिया वर्गो ग्रुप को। आज वर्गो के लेमिनेट्स, एसीपी पैनल्स और प्लाईवुड सिर्फ डिजाइन के लिए नहीं, अपनी क्वालिटी, ड्यूरेबिलिटी और इनोवेशन के लिए भी जाने जाते हैं। 42,000 से ज्यादा रिटेल आउटलेट्स, हजारों आर्किटेक्ट्स का भरोसा और अपने देश से 60 से भी ज्यादा कंट्रीज में एक्सपोर्ट। ये कहानी है उन हाथों की जो मिट्टी से सोना बनाते हैं और उन सपनों की जो मेड इन इंडिया को ग्लोबल बना देते हैं। और आज हमारे साथ हैं इस कहानी के सूत्रधार, वर्गो ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री सुरेंद्र अरोड़ा जी। सर, वेलकम टू द शो। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर हमारे पॉडकास्ट में। आज थैंक यू। आपके जर्नी के बारे में, वर्गो ग्रुप के बारे में बहुत कुछ जानने मिलेगा। तो मैं सबसे पहले चाहूंगी कि आप हमें यहाँ और हमारे दर्शकों को ये बताएं कि वर्गो ग्रुप का सफर कब और कैसे शुरू हुआ। एक्चुअल हमारा जो वर्गो का स्टार्टिंग है 1993 में हुआ जी। 1993 में हमारे फादर श्री राम प्रकाश अरोड़ा जी ने वेंचर स्टार्ट किया था, तो उनके साथ लग के हमने भी उनको सपोर्ट किया। तो बिफोर दैट आई एम इन दिल्ली, सो आई शिफ्टेड टू चंडीगढ़। सो हमने चंडीगढ़ का जो पहला फैक्ट्री स्टार्ट किया वो प्लाईवुड से स्टार्ट किया था। अच्छा। और डेरा बसी चंडीगढ़ के बिल्कुल पास में है और यहाँ से हमारी स्टार्ट होती थी। वर्गो का नाम जो जन्म हुआ उसका वहीं से हुआ है। तो सर, वर्गो नाम के पीछे कुछ खास स्टोरी है क्या? जी, वर्गो का नाम एक्चुअल मेरे ब्रदर का जोडिक साइन है। हमारे यंगर ब्रदर है मिस्टर प्रवीण जी। अच्छा। उनके जोडिक साइन है, उसके नाम से हमने रखा हुआ है। सर, आपने स्टार्टिंग में मेंशन किया हमने अपने पिताजी के साथ। जी। तो हमने में ये कौन कौन? एक्चुअल उसमें हम ज्वाइंट फैमिली हैं। तो हमारे फादर, हमारे ब्रदर मिस्टर बीडी रोड़ा और यंगर ब्रदर तिलक जी और प्रवीण जी मेरे साथ में है। तो हमने सारा काम जो है ज्वाइंट फैमिली में मिलकर काम किया है। तो सर, शुरुआत के दिनों में जब आपके पिताजी ने एक वेंचर की शुरुआत की, उस टाइम के शुरुआती दिन कैसे थे आपके लिए? उस टाइम पे कम्युनिकेशन नहीं था और बिल्कुल फ्रेश थे हम लोग। नॉलेज नहीं था बिजनेस का बहुत ज़्यादा। हमारा पहले जो बिजनेस था वो पेट्रोल पंप एंड राइस मिल का था। अच्छा। और प्लाईवुड का हमें नॉलेज नहीं था। काफ़ी स्ट्रगलिंग था, बट एक जुनून था कि काम ये करना है। स्टार्टिंग में किसी भी जब काम स्टार्ट करते कोई काम का बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होता, बट एक शौक, जुनून था। और हमने अपने सर्कल को साथ लेके, फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करके, और जो इस इंडस्ट्री के नॉन लोग थे उनकी सपोर्ट लेके उनको मिलते रहे और ट्रैवलिंग काफ़ी किया और बाद में धीरे धीरे काम सेट हो गया। अच्छा। तो सर, क्या क्या चैलेंजेस थे जो आपको शुरुआती दिनों में बहुत ज़्यादा फेस करने पड़े थे? उस टाइम पे सबसे मेन था कि कस्टमर को ट्रस्ट करवाना। ट्रस्ट जी। जनरली नई कंपनी जब भी स्टार्ट करती है तो कस्टमर को ट्रस्ट नहीं होता। तो उसके लिए हमारा जो मेन मोटो था वो क्वालिटी को साथ लेके चलना और ट्रस्ट बनाना। फिर हम पर्सनल टच के साथ साथ कस्टमर ने हमारे पे ट्रस्ट किया, इसलिए हम इतना बड़ा ब्रांड बन पाए आज। सर, वो कौन सा पल था जब आपको लगा कि ये सक्सेस वर्गो ग्रुप के लिए गेम चेंजर साबित होगी? एक्चुअल जब हम काम स्टार्ट करते हैं उस टाइम तो नहीं आइडिया होता। जी, सही बात है। लेकिन जैसे जैसे काम करते हैं आप दिल से अच्छे प्रोडक्ट लेके मार्केट जाते हो, कस्टमर से आप ईमानदारी से काम करते हो, जेन्युइनिटी से काम करते हो, और धीरे धीरे आप ऑटोमेटिकली एक ब्रांड बन जाता है और ट्रस्ट भी पैदा हो जाता है। सर, जैसा अभी आपने कहा कि ये आपके पिताजी द्वारा स्टार्टेड वेंचर है, जी। तो उनके ऐसे कौन से वैल्यूज हैं जो आप अभी भी अपने बिजनेस की कोई भी डिसीजन लेते हैं तो उसमें आप उनको फॉलो करते हैं? जी, बिल्कुल है। हमारे फादर साहब ने हमें स्टार्टिंग से एक चीज़ सिखाई थी कि ईमानदारी सबसे बड़ी चीज़ होती है। उनके पीछे एग्जाम्पल थी। उन्होंने भी एक ऐसा काम, बहुत बड़ा काम किया था। और किसी ने अकाउंट के लिए कोई मिस्टेक हो गया, हमारे फादर के अकाउंट में एक्स्ट्रा पैसा डाल दिया। अच्छा। तो वो रात भर नहीं सोए और बाद में जाकर उन्होंने बताया उनको सुबह मॉर्निंग जाके। तो वो भी आज हमारी जो ग्रुप के पीछे वो एक स्टोरी भी है। और जो लोग थे जो हमारे कह सकते हैं कि कमीशन एजेंट थे, उन्होंने हमारे फादर साहब को इतना सपोर्ट किया, तो जिसके बेस पे आज हमारा जो नींव पत्थर उन्होंने रखा था उनके साथ स्टार्ट हुआ। उनकी सपोर्ट से हम यहाँ पहुँचे। तो ईमानदारी थी। चाहे हमारे फादर साहब ने ये तभी स्टोरी सुनाई कि उनकी ईमानदारी से जब वो करके दिखाया और सामने वालों ने इतना सपोर्ट किया, फाइनेंशियली सपोर्ट भी किया उन्होंने, तो जिसके लिए हम आगे आगे बढ़ते गए। तो वो चीज़ आज भी हम लेके चलते हैं कि ट्रस्ट बहुत जरूरी है, ट्रस्ट बहुत। ईमानदारी। सप्लायर जो हमारे जो वेंडर हैं उनमें जैसे हम तो कहते हैं कस्टमर हमारे लिए भगवान है, सही बात। बट हमारी कंपनी का रूल ये है कि कस्टमर तो भगवान है ही, और जो सप्लायर है वो भी हमारे लिए भगवान है, हमारे एम्प्लॉय भी हमारे लिए भगवान है। सही बात है। मतलब आप एक परिवार मानते हैं अपने जी, से जुड़े हमारा हर लोग। स्लोगन ही हमारा परिवार के साथ है।
तो सर हर कंपनी जो शुरू होती है वो किसी न किसी मिशन और विजन को साथ लेकर चलती है। जी। तो शुरुआत के मिशन और विजन क्या थे वोगो ग्रुप के? हमारा एक ही था कि क्वालिटी प्रोडक्ट को साथ लेके चलना और वर्ल्ड वाइड एक्सपैंड करना पूरे वर्ल्ड में, जिसके लिए हमने स्टार्टिंग प्लाईवुड से किया, देन हमने लैमिनेट्स ऐड किया, वर्टिकल हमने खड़े किए अलग अलग, और फैमिली के साथ जब फैमिली बड़ी होती है तो अलग अलग बिजनेस में भी सक्सेस मिल जाती है। सही बात। तो हमने साथ साथ सारे बिजनेस को लेके चले। जैसे हमारा प्रोडक्ट प्लाईवुड के बाद लैमिनेट स्टार्ट किया, उसके बाद एल्युमिनियम रोल्ड प्रोडक्ट का बिजनेस हमने स्टार्ट किया, फिर एल्युमिनियम कंपोजिट पैनल स्टार्ट किया, अभी फार्मास्यूटिकल का है उसके बाद। तो ये सब स्टार्टिंग लेवल पे जो था उस सोच ये थी कि वर्ल्ड वाइड हमने एक्सपैंड करना है और लोगों के विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। तो सर समय के साथ ये मिशन और विजन कैसे डेवलप हो रहा है, और मतलब और कौन से सेक्टर्स में आप लोगों की इच्छा है कि फार्मास्यूटिकल्स के अलावा और कुछ प्लानिंग्स? अभी हमारा जो इसमें बिल्डिंग मटेरियल में ही हमारा मेन एक्सपेंशन है, और इसके साथ जो भी प्रोडक्ट हम दे रहे हैं मार्केट में, जो कस्टमर को हम सप्लाई दे पा रहे हैं, इसी को ही ज़्यादा एक्सपैंड करने का है। जैसे लैमिनेट का हमारा अभी 6 प्लांट्स हैं, एल्युमिनियम रोल्ड प्रोडक्ट के 2 प्लांट है, ACP का 1 प्लांट है, फार्मास्यूटिकल के 4 प्लांट है। अभी हम इसी प्रोडक्ट में ही एक्सपैंड कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा वर्टिकल ग्रोथ में भी कई बार प्रॉब्लम होती है। तो जिसकी नॉलेज है, जो हम सब लोग लैमिनेट में, जैसे हमारा काफ़ी डीप अच्छी स्टडी हमारी लैमिनेट के ऊपर, और जो स्टार्टिंग में तो हमने जब प्लांट लगाया था थोड़ा मुश्किलें आती थी। अभी कह सकते हैं कि हम घर बैठ के, ऑफिस बैठ के कोई भी नया प्लांट लगाना होता है तो बहुत ईजी है आज के डेट में, मैनेज कर सकते हैं, और टेक्नोलॉजी के साथ हम एक्सपेंड करना आसान है। बट अभी जो हमारी एक्सपेंशन का प्लान है वो सेम प्रोडक्ट्स में ही है। सर मतलब वोगो ग्रुप का वैल्यू, अगर उसकी वैल्यू की बात करें, उसका बेस है कि पैशन विद एक्सेलेंस। ये चीज़ आपके लिए क्या मायने रखती है? बहुत बड़ा मायना है इसके साथ। पैशन के साथ साथ मैं तो कहूँगा डेडिकेशन जो हमारी शुरू से रही है पूरे फैमिली की, नॉट सिर्फ मेरे के लिए है, हमारा पूरा परिवार से जुड़ा हुआ है। तो सब ने एक साथ मिलके पैशन एंड एक्सेलेंस के साथ वॉल्यूम के एंड क्वालिटी कस्टमर को दे के एक अच्छी अचीवमेंट की है इसके साथ। सर आपने कहा कि ये वेंचर आपके पिताजी ने शुरुआत की, जी। तो वो एक टाइम पे उनकी लीडरशिप चल रही थी। जी। जब ये लीडरशिप आपके हाथ में आई, जब आप उनके कुर्सी पे बैठे, तो वो इमोशनल प्रेशर आपने क्या फील किया? ऐसा नहीं था, हमारे फादर ने स्टार्ट किया। हमारे फादर उनका IQ इतना अच्छा था कि वो प्लांट में जब एक बार राउंड लगाते थे तो उनका वो रात को ही एक सेम डे बैलेंस शीट तैयार कर लेते थे। बट कभी भी हमारे काम करने में उन्होंने ऐसा इंटरफेस नहीं किया, कभी हमें रोका नहीं है। और हमने जैसे मैंने पहले बताया कि जुनून था काम करने का, हमने खुद ही सब मिलके ब्रदर्स ने अपने आप कोशिश किया। मेरा जनरली मार्केटिंग का था। अच्छा। तो ट्रैवलिंग ज़्यादा होती थी मेरी, और इनोवेशन के साथ साथ चाहे हम ट्रैवलिंग करते हैं, कस्टमर से मिलते हैं, उनसे सीखने को मिलता है, तो वो हम जाके बताते थे और वो डिसाइड सर हम ही कर लेते थे। तो फादर साहब हमारे ऐसे इन्वॉल्वमेंट नहीं होते थे, बस सपोर्ट करते थे, वो ऑलवेज सपोर्ट पे रहते थे। हाँ, मतलब उनका एक अनकंडीशनल सपोर्ट था कि अनकंडीशनल सपोर्ट था। जी सर। दे नो एवरीथिंग, बट करते हम खुद ही थे। तो सर अब अगर वर्गो ग्रुप की बात करें तो आप लोगों की प्रोडक्ट रेंज बहुत वाइड है। जी। प्लाईवुड्स हो गए, एल्युमिनियम हो गए, तो इन सबको मैनेज करना, ज़्यादा वाइड रेंज है तो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी, इनको मैनेज करने में प्रॉब्लम नहीं होती? स्टार्टिंग में जब हम कह सकते हैं कि आज से 32 ईयर पहले जब हमने स्टार्ट किया था, उस टाइम सब प्रॉब्लम्स होती थी। आज पूरे वर्ल्ड में देखे जाएँ तो टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी चीज़ है। हम लोग SAP के साथ काम करते हैं, हमारा सॉफ्टवेयर SAP है। उसके बाद हमारे एडिशनल सॉफ्टवेयर काफ़ी हैं। टेक्नोलॉजी से काम करते हैं। हमारे पास किसी भी फैक्ट्री में कोई प्रोडक्ट, कोई भी इस टाइम पे जो प्रोड्यूस हो रहा है, उसके रॉ मटेरियल की, उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की हर जानकारी हमारे मोबाइल पे होती है, हम कभी भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद जो भी काम होते हैं एनालिसिस करने के लिए एनालिटिक टीम हमारे साथ है, और वो ही उसका ऑडिट भी करते हैं। तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। हम अभी जो और भी फैक्ट्री लगाते हैं, कोई भी फैक्ट्री नहीं लगती है, तो उसको अब तो फैक्ट्री लगाने का प्रोसेस भी हमारा टेक्नोलॉजी बेस्ड है। तो अभी जाके नहीं काम करना पड़ता, मतलब टेक्नोलॉजी के साथ हमने एक्सपेंड कर पाए और उसको इजीली मैनेज कर पा रहे हैं अभी। तो सर इस वक्त जो आपकी फैक्ट्रीज हैं, इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या क्या है? हमारा जो लैमिनेट का है वो 149 मिलियन स्क्वायर मीटर पर ईयर का हमारा प्रोडक्शन है। और तकरीबन 36 लाख शीट पर मंथ का प्रोडक्शन इसमें आता है। और एल्युमिनियम का हमारा 7,500 टन कैपेसिटी है, प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी है पर मंथ का। और ACP का हमारा 35 लाख शीट
35 लाख स्क्वायर फीट ओके, पर मंथ का प्रोडक्शन है इस टाइम पे। मतलब ये बहुत ही ह्यूज रेंज है ह्यूज सर रेंज, इसको हाँ जी। करना। लैमिनेट के अंदर हम लोग इस टाइम एशिया लार्जेस्ट हैं वॉल्यूम बेस पे। ओके, और हमारा जो आगे मिशन है, जो सोच है, हमारी प्लानिंग है, उसमें हमें अभी वर्ल्ड में टॉप 10 में है हम। आने वाले 5 साल में हमारा जो प्लान है वो टॉप 3 में आने का है। और आने वाले 10 साल के बाद हमारी कोशिश है कि हम वर्ल्ड नंबर 1 प्रोड्यूस बिल्कुल करें। सर, जिस हिसाब से आपकी टीम एक साथ काम करती है, आप चीज़ों जी। को मैनेज करते हैं, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है जी, आपके लिए मुश्किल अचीव नहीं है, करना। मुश्किल नहीं है। जी, जी। जैसे जी। तो प्रोडक्शन कैपेसिटी इतनी है जी। और इतने अच्छे विजन के साथ अगर आप काम कर रहे हैं, तो अभी सेल्स नेटवर्क को कैसे मैनेज करते हैं या क्या सेल्स नेटवर्क है आपके अभी? मैं हमारे ऑल इंडिया बेस पे वर्गो के लेमिनेट्स के 44 प्लस वेयर हाउस है अपने, हम अपना स्टॉक रखते हैं। हमारा डिस्ट्रीब्यूट नेटवर्क है अराउंड 588 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं ओके, जो लाइव अभी काम कर रहे हैं। और डीलर नेटवर्क काफ़ी बड़ा है हमारा। हमारा जो ऑल इंडिया बेस पे जो डीलर नेटवर्क है वो अराउंड ले से कन्याकुमारी एंड कच्छ से अगरतला, अब पूरे इंडिया को कवर कर लिया जाए तो कोई भी स्टेट ऐसा नहीं है, कोई भी सिटी ऐसा नहीं है जहाँ पे हमारा प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है। ओके, मतलब ये ऑल ओवर इंडिया में आप हर जी स्टेट जी, में फैल। ऑल इंडिया में प्रेजेंस हमारी एवरी सिटीज़, एवरी स्मॉल टाउन्स के अंदर भी है, अच्छा, स्मॉल टाउन्स को भी स्मॉल आप टाउन्स में भी है। हमारी सेल्स फोर्स भी ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑल सिटीज़ ऑफ इंडिया अवेलेबल है। सर, मतलब ये स्टेटमेंट वर्गो ग्रुप के लिए कहना गलत नहीं होगा कि इनोवेशन आप लोगों की डीएनए में है। जी, बिल्कुल है। एक्चुअल में जो हमारा पहले ही मैंने बताया था कि हमारा क्वालिटी को लेके पहला फोकस था। क्वालिटी के साथ सेकंड है कि हमारा प्राइस भी जो है प्रोडक्ट का, वो जेन्युइन प्राइस और जेन्युइन क्वालिटी, ये हमारा सोच रहती है कि क्वालिटी भी अच्छा होना चाहिए और प्राइस भी जेन्युइन होना चाहिए जो कि हर कस्टमर की अप्रोच में आ जाए। यस सर, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि लोग या तो क्वालिटी के लिए जाएं या फिर प्राइस के लिए जाएं। जी, जी, जी। हमारी जेन्युइनिटी मेन चीज़ है हमारे प्रोडक्ट में। तो ये सर, जब आप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं या प्रोडक्ट डिज़ाइन होती है, तो आर&डी डिपार्टमेंट का कितना बड़ा रोल होता है? बहुत बड़ा रोल है जी उसमें। हमारा प्रोडक्ट ही डिज़ाइन ओरिएंटेड है। तो जो डिज़ाइन हम समय के साथ जो ट्रेंड चेंज होता है तो हमें करना पड़ता है, उसके लिए हमारी अलग से टीम है जो कि मार्केट ट्रेंड को देखते हुए और नई इनोवेशन जो वर्ल्ड वाइड है जी, उसमें एग्जीबिशंस हैं, हमारे खुद के स्टॉल्स होते हैं वर्ल्ड वाइड सब जगह, यूएसए एंड साउथ ईस्ट एशिया, इजिप्ट, दुबई, सऊदी, सब जगह हमारे शोज़ करते हैं हम लोग। उसमें भी हमें लर्निंग मिलती है, बाकी लोगों से मिलती है। और जो हमारे सप्लायर, जो हमारे वेंडर होते हैं, उनकी इनोवेशन भी साथ चलती है। जैसे डिज़ाइन डेवलपमेंट उनके हाथ में भी होती है, वो भी करते सही हैं। बात। और हम अपने डिज़ाइन डेवलपमेंट भी करते हैं साथ में। जो नई भी कोई भी चीज़ मार्केट में आती है उसको डेवलपमेंट के लिए हमारी टीम है और वो डेवलप करके हमारे पास जो मैक्सिमम चीज़ें आपको, मैक्सिमम प्रोडक्ट्स मिलेंगे वो यूनिक मिलेंगे जो मार्केट में अवेलेबल नहीं होते। Okay. तो हमारे, क्योंकि बिकॉज ऑफ दैट हम अपने डिज़ाइन डेवलप करते हैं, इसलिए कि वो आम बाद में वो हमारी खुद की हर होता है उसमें, तो मार्केट में उसे अवेलेबल नहीं होता। तो सर, जब आप इतने यूनिक आइडियाज़ डेवलप करते हैं, इतने यूनिक प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो उसको डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू पहुंचाना मार्केट में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उनको अवेयर करना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो भी हम करते हैं। और मार्केट में कस्टमर को भी ये पसंद आता है, जब हम नए नए प्रोडक्ट उनको देते हैं तो कस्टमर की भी चॉइस बन जाती है। तो सर, इस वक्त इंडिया में कितने डिस्ट्रीब्यूटर ब्रांच अवेलेबल हैं आपके? हमारे लेमिनेट में 44 से ज़्यादा ब्रांचें हैं। ओके, और एल्युमिनियम कंपोजिट पैनल एसीपी जिसको बोलते हैं, उसके 15 प्लस ब्रांचें हैं। हमारे ब्रांच मतलब कि हमारे वेयर हाउसेस हैं ऑल ओवर इंडिया। और मार्केट फोर्स जो हमारी कंपनी में 4800 से ज़्यादा है। सेल्स के देखा जाए तो 500 प्लस हमारी सेल्स टीम है। ओवरऑल फोर्स हमारी जो है 4800 से ऊपर है। तो सर, इस वक्त अगर कोई वर्गो ग्रुप का डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहता है, तो उसकी क्या कोई प्रोसेस है, सेट ऑफ प्रोसेस जो उन्हें फॉलो करनी होगी? उसमें ये होता है कि सबसे पहले तो जो डिस्ट्रीब्यूटर किसी एरिया में बनना चाहता है तो हमारे वो स्पेस होनी चाहिए, वहाँ पे वेकेंट एरिया होना चाहिए। वो है तो बड़ा सिंपल है कि वो हमारी टीम से टाई अप करे, अदरवाइज हमारे कॉल सेंटर पे कॉल कर सकता है। अच्छा, तो उसमें हम उसका, वो अपनी टीम को फॉलो करके इमीडिएट उनसे बात कर लेते हैं और उनसे जो भी फॉर्मेलिटीज होती हैं, एग्रीमेंट्स और लेके उनसे स्टार्ट हो जाता है। सर बट उसमें हमारा ये होता है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसकी बैकग्राउंड पूरा चेक करना, वो हमारी टीम के साथ रहता है वो पूरा पहले। लेकिन वो पूरे प्रोसेस को फॉलो करने के बाद ही किसी को ही होता है। तो सर, वर्गो ग्रुप अब मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर हर जगह पहुंच चुका है। जी। तो आप जब ये
एक्सपेंशन देखते हैं तो आपको ये फील होता है कि मेक इन इंडिया का रियल एग्जांपल बन गया वोगो ग्रुप? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका। एक्चुअल में हम लोग मलेशिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया में ही नहीं है, इसके सिंगापुर में नहीं है, और भी कंट्री में हमारा ऑलमोस्ट 60+ कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सिंगापुर, मलेशिया एंड थाईलैंड हमारे अपने वेयर हाउसेज हैं। ओके। हमारा खुद का स्टॉक है, वहाँ पे कंपनी का स्टॉक है, वर्गो लेमिनेट के नाम पे ही है। और वहाँ से हम लोग लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स को और ओईएम को सेल करते हैं। बट एक्सपोर्ट ओवरऑल हम वर्ल्ड वाइड 60+ कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करते हैं। और आपने जैसे पहले सुनते थे, लेमिनेट का एक अलग एग्जांपल है। पहले हम सुनते थे कि कोई भी प्रोडक्ट हम जनरली किसी शॉप पे जाते हैं तो वो कहेंगे जी ये इम्पोर्टेड मटेरियल है। बट अभी वो समय नहीं है। अभी जो फॉरेनर हैं, गोरे लोग भी हैं, जो यूरोपियन पीपल्स भी हैं, वो ये कह के बेचते हैं सर ये इंडियन प्रोडक्ट है। तो ये हमें प्राउड फील होता है जब वो कह जी सर। के ये सेल करते हैं कि सर ये इंडियन प्रोडक्ट है, अच्छा है, चाइनीज़ नहीं है। तो सर इंटरनेशनल मार्केट में सबसे ज़्यादा चैलेंजेस क्या आती हैं? स्टार्टिंग में होता है कि एक्चुअल में इंडिया में हम लोकल कहीं भी जा सकते हैं, बाहर फॉरेन में जाने में थोड़ा सा लॉजिस्टिक और हर सिटी में जाना इमीडिएट पॉसिबल नहीं होता। धीरे धीरे हमारा सेटअप जैसे बहुत अच्छा बन चुका है, अभी हमारे लिए कोई चैलेंज नहीं है। स्टार्टिंग में होता था। स्टार्टिंग में तो होता है जब आप जी, उस टाइम establish करते लॉजिस्टिक का प्रॉब्लम भी होता है। जैसे कहीं वॉर का स्टार्ट हो गया तो लॉजिस्टिक के प्राइस बहुत बढ़ जाते हैं। जहाँ आज हमने कोई एग्रीमेंट किया, कोई एग्रीड हुआ किसी प्रोडक्ट की प्राइस के ऊपर और इंटरनेशनल प्राइस में चेंज आ जाता है, वो थोड़े बहुत इशू आते थे, बट आते हैं। अभी हम मैनेज कर लिया, अभी कोई इशू नहीं है ऐसा कोई भी। अब तो सर आप लोग प्रो हो चुके हैं इन जी सब जी जी चीज़ों जी में। जी। तो सर वैसे अगर बात करें तो आपके हिसाब से वोगो ग्रुप की यूएसपी क्या है, जो क्योंकि आपके कंपटीटर्स भी बहुत है मार्केट में, लेकिन वोगो ग्रुप की यूएसपी क्या है जो उसे स्टैंड आउट करती है? सबसे मेन है हमारी कंपनी में जो सर्विस, अवेलेबिलिटी ऑफ स्टॉक एवरीवेयर इन इंडिया एंड अब्रॉड। फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें नए नए डिज़ाइन लेके आना, इनोवेशन करना, अवेलेबिलिटी स्टॉक की हर जगह होने से सर्विस फास्ट मिलती है कस्टमर को। और आजकल कस्टमर वेट नहीं करता, उसका जैसे ही कोई कस्टमर डिज़ाइन को चूज करता है उसको इमीडिएट सर्विस देना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हम अवेलेबल कराते हैं उसको। स्टॉक ऑलमोस्ट अवेलेबल होता है, नहीं है तो 1-2 दिन में उसको अवेलेबल करा दिया जाता है। क्योंकि और ये सब बहुत बेसिक चीज़ें जो लोग बेसिक जल्दी चीज़ें, ध्यान नहीं जी देते। जी जी। सर अगर इनोवेशन की जैसे हम लोग बात कर रहे थे इससे पहले, तो उसमें है कि मैंने सुना है कि एल्युमिनियम पैनल्स आप लोगों के इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो एसिड से भी खराब नहीं हो सकते या उससे भी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। तो ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? एक्चुअल एसिड से तो ख़राब हो सकते हैं, जो उसका सनलाइट से मेन होता है। जैसे पैनल होते हैं जनरली फसाड में यूज़ होते हैं, बिल्डिंग के बाहर आउटसाइड में यूज़ होते हैं। ओके। उसमें जो सनलाइट से जनरली कलर फेड हो जाता है। तो हमारे जो पेंट हम यूज़ करते हैं पीवीडीएफ, और एक्चुअल एसीपी का जो हमारा प्रोडक्ट ऐसा है, यूनिक प्रोडक्ट कह सकते हैं कि इंडिया में ओनली वन कंपनी है वर्गो, जिसका रॉ मटेरियल जीरो से लेके कह सकते हैं इंगोट को मेल्ट करना, मेल्टिंग के बाद कास्टिंग करना, रोल बनाना, उसको बाद में उसको थिन शेप करना, उसकी शेपिंग के बाद उसको कलर कोटिंग करना और एसीपी बनाना। तो सिर्फ हमारे पास ही फैसिलिटी अवेलेबल है। तो हमारे जो भी टेक्नोलॉजी उसके अंदर चाहिए होती है, जो प्रोडक्ट चाहिए होता है, पेंट भी हम लोग अच्छी कंपनियों से ही लेते हैं। ओके। जो वो भी टेस्टेड होता है, वो भी विद एग्रीमेंट साइन होता है उनके साथ। और वो पेंट भी जेकर पेंट में भी कोई प्रॉब्लम आती है तो कंपनी भी रिस्पॉन्सिबल, हम तो रिस्पॉन्सिबल है ही हैं, हमारे पेंट सप्लायर भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सर जब आप लोगों को एक साथ इतने कुछ चीज़ों को सुपरवाइज करना होता है, तो इस वक्त ज़माना चल रहा है एआई का, हर तरफ डिस्कशंस हैं, तो आपके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में एआई का कोई रोल होता है? हमने स्टार्ट किया है कई छोटे स्टेप्स में, ओके। चाहे प्रोडक्शन बेस पे देखा जाए, चाहे इनोवेशन पे किया जाए और अकाउंट लेवल पे भी किया जाए, कस्टमर से कांटेक्ट करने के बेस पे हम उसमें आगे काफ़ी कर रहे हैं, उसमें हम काम कर रहे हैं बहुत अच्छा, एआई हाँ इन्वॉल्व कर जी, रहे हैं इन्वॉल्व आप? कर रहे हैं हम। हाँ जी सर आपने अच्छी खासी जर्नी तय की है जी। इस ग्रुप के साथ, इस जी। ग्रुप को बनाने में। जी। तो जब आप पलट के देखते हैं तो आपको वो कौन सी मोमेंट है जो इमोशनल करती है कि ये बहुत दिल के करीब है मेरे? बिल्कुल सही है। एक्चुअली जब फर्स्ट हमने प्लाईवुड का काम स्टार्ट किया था 1993 में, उस टाइम पे मेरे को याद है कि जब प्लांट लगाया था तो हम डे नाइट प्लांट में रहते थे। अच्छा। वहाँ प्लांट के अंदर ही 24 आवर वहीं होते थे, हर चीज़ हमने खुद किया। इवन यू कैन से जो मशीन फिटिंग्स में भी हमने सारे काम खुद हाथों से किए, साथ में मिलके किए। और आज ये है टाइम ऐसा है कि सिर्फ ऑफिस में बैठ के आप एक ड्राइंग फाइनल करके कंसल्टेंट के साथ और यहाँ बैठे बैठे एक नया सेटअप, बहुत बड़ा सेटअप, उससे 10 टाइम बड़ी फैक्ट्री लगा सकते हो घर बैठ के, ऑफिस बैठ के।
वो टाइम की बात है कि बट जो उस टाइम का सोच था वो यही था कि डेडिकेशन के साथ जो क्वालिटी प्रोडक्ट देने की इच्छा और कस्टमर का ट्रस्ट जीतना हमने, जीतना था। वो सोच थी, जुनून था और हो पाया। तो वो इसलिए इमोशनल है कि जब स्टार्ट किया तो हमें भी नहीं पता था हम यहाँ यहाँ पहुँचेंगे। पहुंच पाएंगे। हाँ, वो टीम सिलेक्शन भी बहुत बड़ी बात होती है। आज कोई भी कंपनी जो ग्रो करती है उसमें उसकी टीम का बहुत बड़ा योगदान होता है। बिल्कुल। और टीम अच्छी मिल जाती है आपको, लक की बात भी है और आपकी सोच की बात भी है। जेकर आप सोच अच्छी रखते हो अपनी टीम के बारे, उनकी फैमिली के बारे में आप सोचोगे, उनकी ग्रोथ के बारे में सोचोगे, तो वो भी आपके बारे में सोचेंगे, ये नेचुरल बात है। तो उसका हमें ये सपोर्ट मिला। हमारी मैक्सिमम आज की डेट में जो एम्प्लॉई हैं, जो स्टार्टिंग के हैं, आज भी हमारे साथ में हैं, ओके। मैक्सिमम लोग। और ऐसे ही हमारे कस्टमर भी सेम है। जब स्टार्ट हुआ था, यू कैन से जो फर्स्ट कस्टमर है वो भी हमारे साथ आज भी है। सर, आपसे ये क्वेश्चन पूछना मुझे लगता है कि सबसे सही होगा कि आप एक सक्सेसफुल लीडर हैं। आपने ये ग्रुप बहुत अच्छे से लीड किया है। तो आपके लिए लीडरशिप का एक मतलब क्या है? सिर्फ फैक्ट्री या फाइनेंस मैनेज करना, या अपनी टीम के साथ एक इमोशनल कनेक्शन भी मेंटेन करना? नहीं, मेरा तो मेनली रिलेशनशिप से रहा शुरू से, और रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो एक माइंड में था टीम के साथ, हम टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, तो मैं मानता हूँ कि हमारा नेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने ऊपर लिया। आज हमारे कंट्री इतना ग्रो कर रहा है, नो डाउट पूरा वर्ल्ड ग्रो कर रहा है टेक्नोलॉजी के बेस पे, बट इंडिया की ग्रोथ बाकी कंट्रियों से कुछ ज़्यादा है। ऐसे ही इंडिया में भी लोकल हर कंपनी ऐसी है। कुछ कंपनियां टेक्नोलॉजी के बेस है, कुछ ईमानदारी के बेस, अपनी इनोवेशन, अपनी पॉलिसी के ऊपर ग्रो कर रही हैं। तो हमारी पॉलिसी में रहा है कि हम अपनी टीम के साथ मिलके जो काम किया और फैमिली के साथ मिलके काम किया, उसमें ग्रोथ हमारी बाकी कंपनियों से ज़्यादा है। सर, मुझे लगता है कि ऑडियंस को वर्गो ग्रुप का एक ये साइड भी जानना चाहिए कि जब इंडिया में ग्रीन कंसर्न्स इतने नहीं थे कि प्लैनेट को बचाना है या फैक्ट्रीज अर्थ को डिस्ट्रॉय कर रही हैं, उस वक्त से वर्गो ग्रुप के ग्रीन इनिशिएटिव्स चल रहे थे। तो इतने अर्ली इन एक्शंस की क्या वजह थी? एक्चुअली हमारा जो सोर्स था, इंटरनेशनली जब एग्जीबिशन जाते थे तो लर्निंग लोगों से मिला। कस्टमर की डिमांड भी, यूरोप कंट्री में जाते हैं तो पहले से ही होता है कि आपको ऐसे FSC सर्टिफिकेट चाहिए। तो उसका हमें नहीं आइडिया था, 30 ईयर पहले हमें नहीं आइडिया होता था कि इसका मतलब क्या है। बट उसकी सोच के साथ हमने वर्ल्ड वाइड जो रेगुलेशन देखा, वो इंडिया में भी था, बट लोग फॉलो नहीं करते थे। हमने इसलिए फॉलो करना स्टार्ट किया कि जो ग्रो करना है हमने, तो हमें सब रेगुलेशन को साथ लेके चलना है। और हमारी सोच भी थी, प्लांटेशन तो हम पहले से करते आ रहे हैं, एक बिजनेस के तौर पे भी था पहले, और ये ग्रीन एनवायरनमेंट के हिसाब से भी था। आज भी हम प्लांटेशन करवाते हैं बिकॉज हमारा प्रोडक्ट भी यूजेबल भी है और फार्मर को बेनिफिट भी है और ग्रीन एनवायरनमेंट भी पैदा होता है उससे। सर, मतलब हमेशा से वर्गो ग्रुप तो इंडस्ट्री फोकस्ड है, लेकिन आप लोगों ने कभी अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं भूली। तो क्या ये एक इमोशनल कनेक्शन बिल्ड करने में हेल्प करता है ऑडियंस से या आपकी जो कस्टमर्स हैं उनसे? हाँ जी, CSR। जी, CSR तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो तो कंप्लायंस है हमारी कंपनी का। और उसमें हमारा हर साल का अराउंड 3 करोड़ रुपीस का हमारा CSR फंड होता है, जो कि हम सोशल नेटवर्क पे यूज़ करते हैं। और उसमें काफ़ी, जैसे एम्बुलेंस डोनेट करना, जहाँ स्कूल्स के ऊपर करना, और अभी हमारा एक हॉस्पिटल तैयार हो रहा है, उसको हमने कोशिश है कि इस साल में तैयार हो जाएगा। वो नियर चंडीगढ़ के आसपास ही है। बाकी हॉस्पिटल्स में हम फंडिंग करते रहते हैं, जो भी इसका रिक्वायरमेंट होती है। अभी जैसे एक एम्स हॉस्पिटल है ऋषिकेश में, उसके बाद एक गेस्ट हाउस बनाया गया, उसमें हमने योगदान दिया। तो CSR फंड तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हम उसको दिल से करना भी चाहते हैं। जैसे मतलब एक इतनी बड़ी इंडस्ट्री मैनेज करने के साथ साथ आप इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे भी इक्वली ध्यान दिए हुए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। जी। तो सर, अब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मैं चाहूँगी कि अभी बहुत से स्टार्टअप ओनर्स या जो चाहते हैं अपना स्टार्टअप ओन करना, वो भी आपको सुन रहे होंगे। तो अभी ज़माना तो चल रहा है स्टार्टअप का, लेकिन बहुत से स्टार्टअप्स बंद हो जाते हैं। कह सकते हैं कि 80% स्टार्टअप बंद हो जाते हैं। आप अपने 32 साल के जो एक्सपीरियंस है, उससे उन्हें कुछ गोल्डन टिप देना चाहेंगे? जी बिल्कुल। एक्चुअल में जैसे हमने USA में सुना था कि जो स्टार्ट करते हैं स्टार्टअप और उसके बाद 80% बंद हो जाते हैं, उसमें मेन होता है कि वो उनको नॉलेज नहीं होता। सबसे पहले कोई भी प्रोडक्ट आप सोचते हो, जेकर हमने कोई नया प्रोडक्ट डेवलप किया है, जेकर आपकी नॉलेज है, तो मैं चाहूँगा कि जो भी नॉलेज है उसकी रेगुलर स्टडी की जाए। उसके
प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए उस पर कॉस्ट वाइज पूरा ध्यान दिया जाए और एक्सेस एक्सपेंस के ऊपर ध्यान रखा जाए। कोई भी ऐसा काम ना किया जाए दिखावे के लिए काम नहीं करना चाहिए। सबसे पहले जी। जो प्रोडक्ट पे ध्यान देना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट जेन्युइन प्राइस पे तैयार करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और उसका जेन्युइन प्राइस रख के अच्छे रिलेशनशिप के साथ कस्टमर के साथ, कोई क्वालिटी कंप्लेंट भी आती है तो उनको साथ साथ टच में रह के उनसे लर्निंग करके उसको कंप्लीट किया जाए, जिसके लिए आपको सक्सेस मिलना कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, गारंटी है सक्सेस मिलेगा। और पेशेंस भी उतना ही बड़ा रोल प्ले करता है। जी जी जी, पेशेंस तो हर बिजनेस में चाहिए, इम्पोर्टेंट है। और जो कोई भी मैं चाहूँगा कि क्वालिटी वाइज कभी भी आपको दिक्कत आती भी है तो अच्छे कंसल्टेंट को, किसी टेक्निकल बंदे को लेके उसको इम्प्रूवमेंट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और कस्टमर को आप ये सोचो कि जो कस्टमर जो कह रहा है वो सही है, ऑलवेज इसका ध्यान रखना उनका चाहिए। फीडबैक बहुत ऑनेस्ट और जी इम्पोर्टेंट जी, होता है। जो कस्टमर कहे दैट्स ऑल राइट। सर, अगले 5 से 10 साल में वर्गो ग्रुप का फ्यूचर, ये कहा जाए कि आप 5 से 10 साल बाद वर्गो ग्रुप को कहाँ देखते हैं, तो आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? हम बिल्कुल सही क्वेश्चन है कि अगले 5 साल में हम वर्ल्ड वाइड टॉप 3 कंपनीज में आना चाहते हैं और वो आ ही जाएंगे, कोई डाउट नहीं है मेरे को। हमारी पूरी प्लानिंग है, हमारी स्ट्रेटजी बनी हुई, हमारे गोल बने हुए हैं, रेडी हैं, हम उस पर काम भी कर रहे हैं। हमारा एक्सपेंशन प्लान जो है, हमारा वर्किंग स्टाइल है, जो एरिया में जो वेकेंट एरिया है उसको कवर करना, जो प्रोडक्ट में हम अभी प्रोडक्शन ऐड कर सकते हैं उसको ऐड करना। तो लैमिनेट में तो 100% श्योर है कि अगले 5 साल में हम टॉप 3 में और नेक्स्ट 10 ईयर में टॉप पे नंबर 1 पे हम आएंगे और श्योर आएंगे। सर, एक बात जो मुझे आपके ग्रुप की जो सबसे इम्प्रेसिव लगती है कि बहुत से फैमिलीज एक मिलके बिजनेस चालू करते हैं, लेकिन एक पॉइंट आता है जब सब अलग हो ही जाते हैं। तो ये भी कितना इम्पोर्टेंट होता है कि आप अपने फैमिली को भी, अगर एक बिजनेस में है तो सबको साथ लेके चलना कितना इम्पोर्टेंट होता है? जब हम प्रोफेशनली काम करते हैं तो इशू नहीं आता। जब हम एक घर पे डिसीजन लेते हैं, फैमिली को सोच के इमोशनली काम करते हैं तो ये गैप आ ही जाते हैं। और इसलिए हम लोगों ने अपना सेटअप ऐसे बनाया हुआ है, जितनी हमारी फैमिली है उससे ज़्यादा हमारी ब्रांचें हैं, सेटअप है। जी। तो जहाँ हमारे प्रोडक्ट्स हैं उस हिसाब से तो हमने इसका बहुत ध्यान रखा और हम इसमें पूरा अवेयर हैं। और हमारे फैमिली को सेटअप करने के लिए भी कंसल्टेंट साथ में रखते हैं, वो भी गाइड करते हैं हमें। और इसलिए बिजनेस ग्रो और फैमिली ग्रो कर रही है कि हम मिल के काम करते हैं और उसमें प्रोफेशनली ग्रो कर रहे हैं हम लोग। ऐसा नहीं कि मान लो मैंने कोई डिसीजन दे दिया और वो ओके हो गया, ऐसा नहीं है। उसके ऊपर हमारी टीम है, हमारे CFO हैं, हमारे CEO हैं, वो मिलके हमें गाइड करते हैं। और उसके अंदर हमारी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी हैं, उनकी भी डायरेक्शन है। अच्छा। हम लोग कोई भी डिसीजन लेते हैं तो ऐसा नहीं हम कोई डिसीजन पर्सनल बेस पे नहीं लेते, तो बोर्ड बेस पे लेते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जी है जी, सर। तो कोई भी डिसीजन होता है तो हमारा बोर्ड में होता है, तो इसके लिए वो हमें चिंता भी नहीं है। तो फैमिली का ग्रोथ का कारण जो प्रोफेशनल रखेंगे, हर का सिस्टम रखेंगे प्रॉपर, तो कहीं फैमिली में गैप नहीं आते। सर, एक चीज़ जो मैं इतने देर से आपसे बात कर रही हूँ, आपके रूटीन को मैं जानना चाहती हूँ कि आप जी। इतनी चीज़ें मैनेज करते हैं, अभी भी आप बहुत मुश्किल से आप वक्त निकाल पाए पॉडकास्ट में आने के लिए, तो आपका डेली रूटीन कैसा होता है? मेरा ज़्यादातर ट्रैवलिंग होती है। मेरा एक मंथ में ऑलमोस्ट 20 डे ट्रैवलिंग है अभी भी। और यहाँ से मैंने जाना है, अभी 2 दिन का फिर ट्रैवलिंग है, उसके बाद 7 डे का फॉरेन ट्रिप है मेरा, 8 दिन का, जी। 8 डेज़ का। और मॉर्निंग में तो फैमिली के साथ, संडे फैमिली के साथ बड़ी मुश्किल मिलता है। और हमारे मतलब ये रूटीन बहुत बिजी तो है इस जी। टाइम पे। जब एक ग्रो का टाइम ऐसा आता है कि जब ग्रोथ को मल्टी फोल्ड में ग्रो करना है, थोड़ा सा ज़्यादा बिजी हो जाते हैं। अदरवाइज हमारे सिस्टम बने हुए हैं तो बहुत ज़्यादा बिजी नहीं होते। लेकिन वो सेटिस्फैक्शन रहता है मन में कि जो काम मैं करना चाह रहा था मैं उसमें कर पा रहा हूँ, तो वो मुझे, मैं रात को अगर सो रहा हूँ तो मुझे वो रिलैक्सेशन है कि मैंने अपना काम कर लिया है। मेरे को तो ये होता है कि मेरे को पहले काम 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 एक ही चीज़ दिखती है। हाँ, वो जब तक वो पूरा हो जाता है उसके बाद सेटिस्फेक्शन मिलती है। जी सर। तो इसलिए मेरे को पता ही नहीं चलता कि ट्रैवलिंग का कब टिकट बुक कराने को रात को 12 बजे भी टिकट बुक हो जाती है। और मैं ट्रैवलिंग पे मेरा शौक भी कह सकते हैं कि मेरे पैशन भी कह सकते हैं, तो हॉबी बन चुकी है। जी। और ये स्पेशली ओनली फॉर बिजनेस। तो सर, इंडिया के अलावा भी कौन सी कंट्री है जो आपको बहुत अच्छी लगी कि हाँ, यहाँ पे बिजनेस भी कर सकते हैं और वेकेशन भी मना सकते हैं? एक्चुअली मेरा बेटा अभी यूएई में रहता है, दुबई में रहता है। जी। तो दुबई बहुत अच्छा सेंटर है बिजनेस करने के लिए। सिंगापुर मेरा नेफ्यू है,
तो हम लोग सब लोग ऐसे ट्रैवलिंग तो करते रहते हैं। और जो हमारा लैमिनेट की बात करें, जो एक्सपोर्ट का जिसमें ज़्यादा फ्यूचर है, वो वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा यूरोप में है, यूएसए में है, मिडिल ईस्ट कंट्री में है, साउथ एशिया, सब जगह है। तो हम सब जगह ट्रैवल करते हैं। सर, ये जो अभी आपने कहा कि आपने इतने कंट्रीज़ में एक्सपेंशन किया है, भारत का नाम इतनी कंट्रीज़ में रोशन करने का जो ये फ़क्र है, ये आपके लिए पर्सनल है या प्रोफ़ेशनल है? एक्चुअल हमारे कंट्री में जो अभी ग्रोथ हो रही है और जो वर्ल्ड लेवल पे हमारे इंडिया का नाम है, उसके साथ साथ आपको शायद आइडिया होगा कि इंडिया सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है लैमिनेट का एट प्रेजेंट। ओके। तो इंडिया में प्रोडक्शन कॉस्ट कम है, एनवायरनमेंट प्रोडक्शन का बहुत इजी है, अच्छा है, लेबर कॉस्ट भी कम है, इसलिए हमारा जो एक्सपोर्ट है लैमिनेट स्पेशली वो काफ़ी बढ़ रहा है इंडिया से सभी कंट्रियों को। इसके कंपैरिजन में जैसे यूरोप कंट्री में देखा जाए तो वहाँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है और इसलिए इंडिया का प्रोडक्ट इजीली वो बाय कर सकते बाय हैं। कर सकते हैं। और यूएसए में भी जो कंपनी है, 2 कंपनी बहुत बड़ी है, मैं नाम भी ले सकता हूँ, विल्सन आर्ट एंड फॉर्मिका, बट उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए वो भी अभी इंडिया से मटेरियल बनवाते हैं, इंडिया से मटेरियल लेके जाते हैं। और हम लोग खुद भी हमारे हर जगह सेटअप है, एम्प्लॉई हमारे सब कंट्रीज़ में है। और जो फ्यूचर है इंडिया का ग्रोथ के साथ साथ एक्सपेंशन सबकी है, इंडस्ट्री की और एम्प्लॉइज़ की, सबकी, कंट्री की, सबकी ग्रोथ के फ्यूचर बहुत अच्छा है। सर, मतलब इतने देर से जो हम ये डिस्कशन कर रहे हैं, अचीवमेंट्स की बात हुई, अच्छे मोमेंट्स की बात हुई, लेकिन इस जर्नी में आपको ये भी तो कभी लगा होगा कि बहुत मुश्किल हो रहा है, या आप भी कभी हार मानने के कगार पे होंगे कि बहुत मुश्किल हो रहा नहीं है? नहीं, नेवर नेवर, ऐसा कभी नहीं हुआ। कभी नहीं हुआ? नहीं हुआ। जब फर्स्ट डे से मैंने आपको बताया कि हम जब फैक्ट्री में स्टार्ट किया तो फैक्ट्री में सोते थे, तब से लेके आज तक। अब तो लग्जरी लाइफ है और लेकिन ऐसे कभी फील नहीं हुआ। मेरे को तो यही लगता है कि अब जो हम इस संसार में, इस समाज में आए हैं, तो हमें लाइफ में काम तो करना चाहिए, समाज के लिए, अपने लिए, फैमिली के लिए, देश के लिए करना चाहिए। बिल्कुल। और मेरे को इस काम करने के लिए 24 आवर काम करना पड़े तो मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू सो मच सर, क्योंकि बहुत कुछ जानने मिला। थैंक यू, जितना आपके व्यक्तित्व से सीखने मिला, उतनी ही आपकी बातों से भी सीखने को मिलता है सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक सपने की जो सिर्फ देखा नहीं गया, पूरे विश्व के सामने जिया गया। वर्गो ग्रुप ने हमें ये सिखाया कि अगर इरादे बुलंद हो तो लैमिनेट हो या लीडरशिप, हर लेयर में एक्सीलेंस डाला जा सकता है। और सुरेंद्र अरोड़ा जैसे विजनरीज ने ये साबित कर दिया कि मेड इन इंडिया सिर्फ एक स्लोगन नहीं, एक शान है। और अगर आप भी किसी सपने की शुरुआत करने की सोच रहे हैं तो याद रखिए, हर वर्गो जैसी कहानी एक छोटी सी हिम्मत से ही शुरू होती है। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ। नए मेहमान, नए इंस्पिरेशन के साथ फिर मिलेंगे।